डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भक्त मंडल द्वारा महू शहर के विभिन्न स्थानों पर राहुल गांधी के वापस जाओ के नारे लिखे लगाए गए पोस्टर राहुल गांधी के महू आगमन के विरोध में शहर के 7 रास्ता चौराहे पर कर रहे विरोध प्रदर्शन। भारी पुलिस बल तैनात। 2 दिन पूर्व डॉक्टर अम्बेडकर भक्त मंडल के संयोजक शैलेश गिरजे ने प्रेस वार्ता कर भारत जोड़ो यात्रा व राहुल गांधी का विरोध किया था, जबकि कांग्रेस पार्टी द्वारा पहले ही कह दिया गया था कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। गरीब, पिछड़े, शोषित वर्ग जो कि भाजपा शासनकाल की तानाशाही सरकार के रवैये के विरोध स्वरूप निकली जा रही आम जनता की यात्रा है। जिन लोगों की आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही है, उनकी आवाज को बुलंद करने की यात्रा। अगर इस पर भी भाजपाइयों को विरोध है तो फिर ये लोकतंत्र का मजाक ही कहा जाएगा। एक आदमी जो शांतिपूर्वक अपनी यात्रा निकाल रहा है, उसका विरोध आम जनता शायद भाजपा के इस घृणित कृत्य को सहन नहीं कर पाएगी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। इनकी चल रही भारत जोड़ो यात्रा 70 साल तक इनका शासन रहा, लेकिन अब इनको भारत, जब 70 साल में इनसे भारत नहीं जुड़ा और अभी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर नोटंकी कर रहे हैं। पूरे देश में इनका विरोध हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है महू में। 2003 में इसका नाम भी बाबा साहब के नाम पे डॉक्टर अंबेडकर नगर हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। इन्होंने 70 साल के शासन में अंबेडकर का जितना अपमान किया है, वो शायद पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा कि किसी महापुरुष का इतना अपमान हुआ है। उस महापुरुष की जब संसद के सेंट्रल हॉल में तस्वीर लगने के लिए 1947 से 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी और अटल जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इनकी तस्वीर लगवाई। उसके बाद महू में जन्मस्थली बनाने का मामला हो, वो 70 साल में ये नहीं बना पाए। उसके बाद भंडारा में 1952 में जब अंबेडकर जी चुनाव लड़े तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने ये संसद में प्रवेश ना करें और दलितों का हित ना करें और दलितों की बात ना करें और दलितों का जीवन स्तर ना सुधरे, उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से उनको चुनाव में हरवाया। उसके बाद 6 दिसंबर 1956 का इनका दिल्ली में देहांत हुआ और षड्यंत्रपूर्वक दूसरे कांग्रेसी नेताओं की तरह उनके समाधि वहाँ नहीं बने और उनको सम्मान नहीं मिले, इसलिए षड्यंत्रपूर्वक इन्होंने मुंबई के एक गंदे नाले के किनारे बाबा साहब का साजिशपूर्वक अंतिम संस्कार करवाया। आप ये देख सकते हैं कि महू में जो जन्मस्थली बनी है, उस जन्मस्थली बनाने में नींह बने इनके लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने कई आंदोलन किए। अभी जो को रोकने के लिए हम सब साथियों के साथ या साथ रास्ते पे। सभा में कितने लोगों के आने की उम्मीद है कांग्रेस कार्यकर्ता? देखिए, ये अभी तक की महू की सबसे ऐतिहासिक सभा होने वाली है। आप ये समझ लीजिए कि इतिहास के पन्नों में 26 नवंबर की शाम लिखी जाएगी। लगभग 50,000 से 1 लाख लोग इस सभा में शामिल होंगे। कल और कोई भी सभा में जी, जैसा मैंने बताया आपको कि कल आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कल आ रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के वहाँ पर माल्यार्पण भी करेंगे। उसके पश्चात ड्रीमलैंड पर नुक्कड़ सभा में वो शामिल भी रहेंगे और हो सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी साथ में आएँ। रात्रि विश्राम के दौरान वो किन वीआईपी लोगों से मुलाकात करेंगे, कितने कार्यकर्ता रहेंगे और क्या मतलब कांग्रेस की अपनी सबसे प्लानिंग? देखिए, रात्रि विश्राम में राहुल जी कैंप में रहते हैं, अपने कंटेनर में रहते हैं। वो ज़्यादा लोगों से मुलाकात करते नहीं हैं, तो लगभग सभा भी 10 बजे तक ख़त्म होगी, तो काफ़ी लेट हो चुका होगा। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर किसी वीआईपी या किसी तरीके से मुलाकात किसी की हो पाएगी। अगले सुबह 27 नवंबर को जब मऊ से राऊ की ओर 14 किलोमीटर पद यात्रा चलेगी, तो कितने कार्यकर्ताओं और सेवा दल के कार्यकर्ताओं को अनुमति दी गई है? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये भारत जोड़ो यात्रा एक कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, ये आम लोगों से जुड़ी हुई यात्रा है। आम लोगों को मुद्दे के ऊपर ये यात्रा निकल रही है, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, जो 2 मज़हबों के बीच में नफ़रत घोली जा रही है, उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए यात्रा निकल रही है। तो इसमें यह आकलन लगाना कि यात्री कितने होंगे, कांग्रेस के कितने होंगे, कांग्रेसी तो रहेंगे, बट साथ में आम जनता का जो सपोर्ट इस यात्रा को मिल रहा है वो देखने लायक रहेगा। मैं समझता हूँ कम से कम 30-35 हज़ार लोग सुबह जब राहुल गांधी जी दशहरा मैदान से निकलेंगे इंदौर के लिए, तो साथ में रहेंगे और आम जनता भी साथ में रहेंगे। आपका नाम और आपका? मैं उत्कर्ष वर्मा, PCC